एवरीवन, वेलकम टू अदर टेक्निकल वीडियो। और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक बेसिकली होता क्या है, मार्केट में फॉर्म क्यों होता है और ये क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैंडलस्टिक्स क्यों बनते हैं मार्केट में। देखो, कैंडलस्टिक बायर्स एंड सेलर्स के बीच का जो रिएक्शन होता है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच का जो वॉर होता है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच का जो डोमिनेट करने का वॉर होता है, उसका रिएक्शन होता है ये कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन। ये ग्रीन कैंडल मतलब अपर साइड पे ट्रेड होना, ये रेड कैंडल मतलब डाउन साइड पे ट्रेड होना। बेसिकली कैंडलस्टिक देख के बोल सकते हो कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है। तो बेसिकली जो कैंडलस्टिक्स होते हैं ये कंप्लीटली सेंटिमेंट बताते हैं मार्केट का, कंप्लीटली मार्केट का भाव बताते हैं, कंप्लीटली मार्केट का ट्रेड होने का तरीका बताते हैं कि मार्केट कहाँ ट्रेड हो रहा है और कैसे ट्रेड होगा। देखो, अगर दुनिया में देखोगे तो बहुत सारे टाइप के कैंडलस्टिक्स हैं, बहुत सारे टाइप के। अगर सर्च करोगे तो 8,000 9,000 टाइप के कैंडलस्टिक्स आपको मिलेंगे मार्केट में। बट बेसिकली सिर्फ 3 ऐसे कैंडलस्टिक्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारे 9,000 8,000 कैंडलस्टिक्स घूमते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, मान लो कि आप अगर क्लास 10th में या 12th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखोगे बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा सारे फॉर्मूला है। बट वो सारे फॉर्मूला सिर्फ 2 से 3 कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। 2 से 3 कॉन्सेप्ट पे वो लोग काम करते हैं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट से वो सब सम सॉल्व होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट भी सिमिलर है, इसमें सिर्फ 3 कैंडलस्टिक्स ऐसे हैं जो आपको अगर पता होंगे तो फर्दर आप कंप्लीटली स्टॉक मार्केट के हर भाव को, हर टाइप के मोमेंटम को आप आराम से जज कर सकते हो। हर कैंडलस्टिक को आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हो कि अगर वो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मान लो कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मार्केट में एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, अगर चार्ट में एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, फिर क्या आता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है और एक स्ट्रांगली इसे क्रॉस कर जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है मार्केट में फिलहाल, तो ये बेसिकली मार्केट में दिखा रहा है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है, बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, बायर्स का सेंटीमेंट, लोग जो है ना मार्केट में बाय करने में इंटरेस्टेड है, राइट। ये सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो ये जो लॉजिक्स है ना, ये सिर्फ 3 कैंडलस्टिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कंप्लीट लॉजिक फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट लॉजिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लाइव में कोई भी कैंडलस्टिक देखोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैंडलस्टिक आखिर करना क्या चाह रहा है। या फिर कैंडलस्टिक 3 से 4 कैंडलस्टिक को मिलाओगे तो एक पैटर्न बनता है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर करना क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहला जो कैंडल है जो मैं लोगों को पढ़ाता हूँ अक्सर, वो है एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल, देखो बेसिकली एनगल्फिंग कैंडल होता क्या है और एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आप डिक्शनरी में खोजोगे तो एनगल्फिंग का मतलब होता है पावर। पावर मतलब क्या होता है, एनगल्फ कर जाना, मतलब कंप्लीटली एनगल्फ कर जाना। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक 5 साल का बच्चा है, इसके ऊपर एक 25 साल का बच्चा कंप्लीटली एनगल्फ कर रहा है, मतलब डोमिनेट कर रहा है। तो एनगल्फिंग मतलब बेसिकली होता है डोमिनेट करना विथ पावर, और डोमिनेट आप तभी करते हो जब आपके पास पावर होता है। तो इस कैंडल का मैंने अपने वर्ड्स में नाम दिया है पावर कैंडल, ठीक है। जहां पर ये कैंडल फॉर्मेशन हो, खुद समझ जाओ कि यहाँ पर मार्केट में पावर दिख रहा है। आइदर ये ऑप्शन, आइदर ये सेलर्स का होगा, आइदर ये बायर्स का होगा, बट वो पावर दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहला 2 टाइप का होता है ये एनगल्फिंग कैंडल। सबसे पहला टाइप होता है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग आखिर होता क्या है, मान लो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इतना छोटा एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, दूसरे टाइप एक कैंडल बनता है, यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म होता है और ये कंप्लीटली इसे पावर कर देता है, कंप्लीटली इसके ऊपर चल जाता है, कंप्लीटली इसे कवर कर देता है। मतलब ये कैंडल, अगर ये कैंडल 2 रुपये का बना था, ये कैंडल 4 रुपये का बन जाता है। इसका मतलब क्या है, सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया, बट वो कितने रुपए ला पाए, सिर्फ 2 रुपये। बट उसके अगेंस्ट बायर ने मार्केट को 4 रुपये ऊपर लेके चले गए। इसका मतलब क्या है, ये मार्केट में पावर दिखा रहा है, ये मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ किस चीज़ का दिखा रहा है, ये बाइंग स्ट्रेंथ, राइट। ये मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बुल का पावर दिखा रहा है। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन होने के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि मान लो कि मार्केट क्या है, कंप्लीटली नीचे गिरते आ रहा है, मान लो ऐसे गिरते आ रहा है, और सडनली एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये सारे कैंडल को पार कर जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ
कि इसे यहाँ से यहाँ तक आने में 1 2 3 4 बेसिकली 4 कैंडल लगे, बट इसे कंप्लीटली ये 4 कैंडल को कवर करने में सिर्फ 1 कैंडल लगा। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? पावर। देखो ये नाम याद मत रखना, ये एनगल्फिंग याद मत रखना, बट याद रखना इस कैंडल के पीछे का लॉजिक जो है पावर। और ये पावर जो लॉजिक अगर याद रखोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे कि एनगल्फिंग कैंडल बेसिकली होते कौन से हैं। पावर कैंडल के हम क्या देखते हैं? पावर कैंडल में सिंपली हम पावर देखते हैं, जहां मार्केट में पावर दिखता है वहां पर हम उस कैंडल को स्पॉट करते हैं और वो बेसिकली हमारे लिए वही एनगल्फिंग कैंडल हो जाएगा, चाहे वो किसी वे में पावर दिखाए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे एनगल्फिंग में, दूसरे टाइप ऑफ कैंडल का। ठीक है, तो दूसरे टाइप ऑफ कैंडल में जाते हैं एनगल्फिंग में, जो होता है बियरिश एनगल्फिंग। जो दूसरा टाइप है वो बियरिश एनगल्फिंग। तो बियरिश एनगल्फिंग जस्ट बुलिश एनगल्फिंग का उल्टा होता है। मान लो कि मार्केट क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करता है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पर खुलता है और ये गिरता चला जाता है और कंप्लीटली नीचे गिर जाता है। मतलब क्या है, अगर ये 4 रुपये ऊपर खींच पाया मार्केट, तो सेलर्स ने मार्केट को 10 रुपये नीचे लेके आ गया। मतलब ये पावर दिखा रहा है किसका? सेलर्स का। मार्केट में सेलर्स का पावर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम बेसिकली, मैंने इस पूरे अभी प्रोसेस में आपको क्या एक वर्ड आपको मैंने समझाया, वो है पावर। पावर का सिंपली मतलब होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ दिखना, मार्केट में स्ट्रेंथ दिखना, मार्केट में पावर दिखना। कन्फर्मेशन, पावर क्लियर ये साइन करता है। मान लो कि मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, 2 बंदा है, दोनों बंदा मार्केट में डोमिनेट करना चाहता है, बट ये क्या करता है, एक बार इसे डोमिनेट करता है, बट ये जब डोमिनेट करता है तो इससे कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो ये क्या दिखाता है? पावर, कन्फर्मेशन कि हाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये बंदा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी यही पावर चलता है सेलर्स और बायर्स के बीच। तो एनगल्फिंग बेसिकली यही होता है, पावर दिखाना। तो एनगल्फिंग को हम कोई फैंसी वर्ड से याद नहीं करेंगे, एनगल्फिंग को हम सिंपली एक सिंपल वर्ड से याद करेंगे जिसे हम बोलेंगे पावर। तो एनगल्फिंग कैंडल का थोड़ा सा मैं पहले यूज़ बताता हूँ कि एनगल्फिंग कैंडल को कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि एक लाइन है, जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर बार बार टेस्ट करता है, बार बार यहाँ पर टेस्ट करता है, ऊपर साइड आता है, बार बार टेस्ट करता है और फिर यहाँ से गिरता चला जाता है, यहाँ से गिरता चला जाता है। अब क्या करता है, एक कैंडल कंप्लीटली आता है और ये इसके ऊपर क्लोज दे देता है। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, मार्केट में इतना पावरफुल है ये कैंडल कि इसने रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर दिया प्लस प्रीवियस सारे कैंडल को एनगल्फ कर दिया। तो ये हमें पावर कंफर्मेशन देता है, मार्केट में पावर लाके दिखाता है। पावर या तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर अगर ब्रेकआउट्स पे आपको अगर ऐसे कैंडल्स मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, क्योंकि वो क्या दिखा रहा है, बायर्स के पावर। देखो कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बायर का पावर, और वो सबसे अच्छा एक एनगल्फिंग कैंडल ही आपको दिखा सकता है। तो ये था मेरे पहले टाइप ऑफ कैंडल जो है एनगल्फिंग कैंडल। अब मैं दूसरा टाइप ऑफ कैंडल बताने वाला हूँ। दूसरा टाइप ऑफ कैंडल है हैमर, जिसे मैं बोलता हूँ प्राइस रिजेक्शन। प्राइस रिजेक्शन कैंडल। तो बेसिकली प्राइस रिजेक्शन कैंडल होता क्या है? प्राइस रिजेक्शन कैंडल 2 टाइप का होता है। हैमर का फॉर्मेशन आपने बनते देखा होगा, ये होता है हैमर, ये होता है बुलिश हैमर, चलो ये होता है बियरिश हैमर। दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब मैं थोड़ा दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। आखिर ये दोनों को मैं प्राइस रिजेक्शन कैंडल क्यों बोलता हूँ, या हैमर को मैं प्राइस रिजेक्शन क्यों अभी बार बार कॉल कर रहा हूँ या बार बार पुकार रहा हूँ। देखो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है। देखो इसमें क्या होता है ना, बॉडी जो है वो बहुत छोटा बनता है। यहाँ पर देख सकते हो बॉडी काफ़ी छोटा बना हुआ है। दूसरा, मार्केट में विक फॉर्मेशन काफ़ी बड़े हैं। विक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने, जैसे मान लो कि ये क्या होता है कि बायर्स ने क्या किया, मार्केट पहले सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे लाया, फिर बायर्स ने क्या किया, मार्केट को ऊपर खींच के ला के इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये मतलब क्या किया, जो जितने भी मार्केट में ऑप्शन या जितने भी मार्केट में बायर्स थे, इसने इस प्राइस को रिजेक्ट किया, यहाँ पर जाने से मना किया, यहाँ पर जाने से मना किया, यहाँ पर जाने से रिजेक्ट किया। दूसरा, मैं एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो 2 बंदा है और एक ए है एक बी है। ये क्या करता है,
इसे मारता है रोड पे, कहीं पर भी रोड पे मारता है, रोड पे मारता है और मार के इसे हॉस्पिटलाइज करता है। अब क्या होता है, ये